हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक देखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडिया है उसके दो हाउसेस होना ही क्यों जरूरी है। कि मतलब अगर खाली लोकसभा होती या खाली राज्यसभा होती तो हमारा काम क्यों ना चलता। तो सबसे पहले तो हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेशन। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसको क्या बोलते हैं हम, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब कि टू हाउसेस का सिस्टम, हमारे टू हाउसेस एंड लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो देखो अब इनको क्यों, मतलब हमारे दो हैं, ये लोकसभा भी है और हमारे पास राज्यसभा भी है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज देखो कि डिसीजन हमारा क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है अगर हमारे पास दो हाउसेज हैं। तो जैसे मान लो लोकसभा से कोई बिल है, वो उन्होंने एक बार देख लिया सारा बिल। अगर मान लो एक ही हमारे पास हाउस होता है, खाली लोकसभा होती है हमारे पास, तो क्या होता है, बिल फटाफट पास हो जाते हैं। और क्या होता है, प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो पाती उस बिल के ऊपर। और क्या होता है, जल्दी जल्दी सब काम हो जाता। तो क्या गलतियां आने के बहुत ज्यादा चांसेस थे हमारे। बट अगर हमारे दो हाउसेज हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो अगर लोकसभा से बिल पास होके जाएगा, आगे प्रॉपर डिस्कशन होगी दोनों हाउसेज में। और क्या होगा, जो पहले चेकिंग उधर हुई थी तो आगे चेकिंग दोबारा से होगी, तो क्या होगा, वो रीचेक हो जाएगा और सब काम क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। मतलब कुछ भी काम ऐसे लापरवाही के साथ नहीं होगा, हर काम बहुत प्रॉपर तरीके से होगा। तो इसलिए क्या होगा, लो डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से लिया जाएगा। क्योंकि दोनों हाउसेस की क्या होगी, मंजूरी होगी, वो अपने अपने ओपिनियंस रखेंगे। तो क्या होएगा, बिल अच्छे से चेक भी हो जाएगा और अच्छे से बिल पास भी हो जाएगा। मतलब कि क्या होता है, जब ज़्यादा लोग चेक करने वाले होते हैं तो अच्छे से गहराई से हमारा काम होता है, चेकिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो फर्स्ट तो हमारा ये हो जाएगा कि हमारे को दो हाउसेस क्यों ज़रूरी होते हैं, यही कि डिसीजन हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब दो लोग, मतलब दो हाउसेज होंगे तो ज़्यादा जने होंगे तो ज़्यादा अच्छे प्रॉपर तरीके से सारी चेकिंग होगी, कुछ भी ऐसे लापरवाही वाला काम नहीं होगा। उसके बाद देखो रिप्रेजेंटेशन की, मतलब जो हमारी लोकसभा है वो क्या करती है, पीपल को वो करती है, रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं, पीपल जो होते हैं वो डायरेक्टली वोट करते हैं, एमपीज वगैरह को इलेक्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, पीपल को रिप्रेजेंट करती है। बट जो हमारी राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो उसमें क्या है, स्टेट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे की पीपल इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चीज क्या है कि ये रिप्रेजेंट किसको करती है, लोकसभा हमारी रिप्रेजेंट करती है पीपल को और राज्यसभा हमारी रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को। तो हमारे लिए स्टेट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज क्या है हमारी, थर्ड चीज हमें क्या है कि कौन सी, मतलब ये होता है कि कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बैलेंस बना रहता है। कि मतलब क्या होता है, कोई भी एक ज्यादा पावरफुल नहीं होता, ना ही हमारी लोकसभा ना ही हमारी राज्यसभा। और ये चीज ठीक भी है, अगर कोई ज्यादा पावरफुल होता है तो वो अपनी क्या करता है, ज्यादा वो दिखाता है। तो इसलिए क्या है, इक्वल बैलेंस बना रहता है, दोनों अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। और कोई भी एक ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, दोनों इक्वल ही पावरफुल होते हैं और दोनों का काम भी इक्वल ही होता है। तो हमारे दो हाउसेस होना इसलिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारा डिसीजन अच्छा हो जाता है और क्या होता है, चेकिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। कि मतलब अगर एक ने अच्छे से चेक किया तो दूसरा भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो उसमें गलती निकलना बहुत रेयर चांसेस हो जाते हैं, हमारी गलतियां बहुत कम हो जाती हैं। और सेकंड हमारा रिप्रेजेंट, मैंने आपको बता दें कि लोकसभा हमारी पीपल को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। और क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। थर्ड हमारा कोई भी एक ज्यादा पावरफुल नहीं होती है, दोनों में क्या होता है, सिस्टम बना रहता है कि दोनों ही अपना अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं। तो ये हमारा था रीजन कि हमारे इंडिया में टू हाउसेस क्यों होते हैं। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। तो थैंक यू सो मच।